हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं न्यूज़। ठीक है, अब आज का जो सेशन होगा, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली कल का भी हम न्यूज़ देखेंगे। क्वेश्चंस हमेशा से ही देख रहे हैं और बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो तो हम डिस्कस करते ही हैं, तो वो हम आज भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी हुआ क्या है, यूनियन कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो की गई, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है लॉन्च ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, CB एंड HRD स्कीम जो है under the Department of Scientific and Industrial Research and the Council of Scientific and Industrial Research, this has been launched. ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? The initiative aims to provide a strong platform for young and aspiring researchers जो बेसिकली अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रीज़ या रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबॉर्ट्रीज़ में या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, मेंटोरशिप इज़ बेसिकली गाइडेड बाय द लीडिंग साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स एंड जो प्रोग्राम है इट विल नर्चर द टैलेंट एंड प्रमोट द STEM growth in some STEM subjects, that is your science, technology and engineering, medical and mathematical साइंसेस। ठीक है, जो ड्यूरेशन है फिर टॉक अबाउट जो स्कीम है, इट इज़ अप्रूव्ड फॉर एंटायर 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल जो 21-22 से 25-26 तक है, उसके लिए विद अ टोटल आउटले ऑफ 2277 करोड़ समथिंग। CSIR जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी स्कीम को अक्रॉस द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नेशनल लेबॉर्ट्री एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस एंड द universities throughout the India. If I talk about Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, ये contemporary research and development organization है. It has dynamic network of 37 national laboratories, 39 outreach centers हैं, एक innovation complex है, 3 बेसिकली यूनिट्स है विद पैन इंडिया प्रेजेंस। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो N कलाई सिल्वी एंड हेडक्वार्टर इज़ इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है उसकी बात करें तो स्कीम का नाम देख के पूछ सकता है कि दिस इज़ बीइंग लॉन्च अंडर which department or with the help of or with which of the following organization, जिसमें CSIR एक आंसर ऑप्शन के तौर पे होगा। ठीक है, स्कीम कब तक के लिए अप्रूव्ड है, कौन सा फाइनेंस कमीशन के लिए है, इससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है, टोटल आउटले पूछा जा सकता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। अब जिसने भी अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है प्लीज़ गो टू द प्ले स्टोर एंड इंस्टॉल द ऐप, राइट। चलो आगे देखते हैं, 23 तारीख की न्यूज़ है। ठीक है, जो छूट जाती है न्यूज़ वो डेफिनेटली कवर होती है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं कभी नहीं छूटती है। इट्स लाइक आज नहीं कल नहीं तो 2 दिन बाद वो कवर हो ही जाती है। 23 सितंबर को ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स CBD ने अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दे हैव साइंड MOU in New Delhi basically to strengthen the collaboration in research, training and the technology. MOU जो है वो रवि अग्रवाल चेयरमैन जो CBDT के हैं और आनंद मोहन जो डेप्यूटी CAG हैं उनके द्वारा साइन किया गया। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CAG ऑफ इंडिया दैट इज़ S संजय मूर्ति। अब सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट CAG कौन है तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बेसिकली एनहांस द एफिशिएंसी इन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू जॉइंट ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च कोलैबोरेशन इन द टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन। फोकस एरिया क्या है? इनिशिएटिव जो है इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग वर्कशॉप, जॉइंट सेमिनार, शेयरिंग ऑडिट इनसाइड वाया एडवांस डेटा एनालिस्ट एंड adopting innovative methods जैसे कि रिपोर्टिंग ऑडिट इन GST एंड अदर डोमेन्स इज वेल। ठीक है, अब इसमें कैसे पूछा जाएगा? इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों लाइक जो MOU साइन हुआ बिटवीन CBDT एंड CAG किस वजह से साइन हुआ, या किन दो किसी एक का नाम दे दे दूसरे का पूछ लेगा कि इसका किसके साथ MOU साइन हुआ। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड।
फाइन, कमिंग टू नेक्स्ट, पीयूष गोयल जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इनॉग्रेट किया पहला रीजनल ऑफिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा का पटना बिहार में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि पहला जो ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, वो कहाँ के खुला, या पहला रीजनल ऑफिस कहाँ स्थित है, किस स्टेट में, किस सिटी में, किस जगह पे स्थित है। ठीक है, यहाँ से तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज़ इन बिहार। न्यू ऑफिस इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन बिहार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बाय बेसिकली एक्सटेंडिंग डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स, एक्सपोर्टर्स एंड फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मखाना है बिहार में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है बट एक्सपोर्ट नहीं होता ड्यू टू मेनी लाइक लॉजिस्टिक चैलेंजेस एंड मेनी चैलेंजेस। फाइन, तो बिहार के जो स्टेक होल्डर्स है दे कैन नाउ अवेल अपारा सर्विसेज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशंस, मार्केट इंटेलिजेंस एंड ऑल। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, पटना ऑफिस जो है वो it will eliminate the need to rely on APEDA's regional office in Varanasi. Now they can rely on Patna office. ठीक है, वाराणसी जाने की अब ज़रूरत नहीं है। एंड जो लॉन्च है, इट मार्क द एक्सपोर्ट ऑफ 7 empty consignment of GI tag मिथिला मखाना टू ग्लोबल मार्केट। जैसे मैंने अभी बताया था, मखाना जो है अभी तक जो है, इसके पहले तक वो वहाँ से नहीं होता था, बट अब इट हैज़ स्टार्टेड एंड 7 मेट्रिक टन कंसाइनमेंट जो गया है मिथिला मखाना का गया है टू ग्लोबल मार्केट। ठीक है, सितंबर में ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने साइन किया है MOU विद जेप्टो। दिस इज़ अ लीडिंग क्विक कॉमर्स कंपनी एज वी ऑल नो फॉर द यूथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। ये MOU जो है वो नई दिल्ली में साइन हुआ बाय मनसुख मंडाविया, ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं। एंड इससे जो जेप्टो है, इट विल क्रिएट 10,000 जॉब्स ओपनिंग, फोकस ऑन यूथ, विमेन एंड फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स इन अर्बन एरिया। ई श्रम जो इंटीग्रेशन है, जो पार्टनरशिप एंड सपोर्ट फॉर्मलाइजेशन एंड अपस्किलिंग बाय लिंकिंग द गिग वर्कर्स विद ई श्रम रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़। जो कोलैबोरेशन है, इट ब्रिज द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी विद गवर्नमेंट्स employment and skilling ecosystem, marking a major step in expanding the organized employment also. ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो सब्सिडरी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, उसने पार्टनरशिप की कतर नेशनल बैंक के साथ। लॉन्च्ड QR बेस्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज UPI सर्विसेज for Indian travelers in Qatar, and the service went live first at Qatar duty free Hamad International Airport in Doha। ठीक है, तो अब कहाँ पे इट गोज़ लाइव ये पूछा जा सकता है। 8th कंट्री कौन सी बन गई जिसने UPI को अपनाया है? कतर, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कतर बिकम बेसिकली द 8th कंट्री, और इससे पहले भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड UAE। अगर बात करें इस एग्रीमेंट की, तो दिस हैज़ बीन साइंड इन July 24 and February 25 also, and now it become the first bank in Qatar to enable the UPI acceptance. Transactions are settled instantly with INR converted into Qatari riyals at the prevailing forex rate। और जो लॉन्च फेज है, starting with duty free and outlets, later expanding on the broader merchant networks also। एंड बेनिफिट्स की बात करें तो इट विल बेनिफिट ओवर 8 लाख इंडियन एक्सपायरीज इन कतर, एंड जो टूरिस्ट विजिट करते हैं बेसिकली इट विल बूस्ट द रिटेल एंड टूरिज्म सेक्टर ऑल्सो। कमिंग टू नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीअफर्म किया है इट्स अडहेरेंस टू इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय रिन्यूइंग इट्स statement of commitments to Forex Global, okay, Forex Exchange Global Code। ठीक है, अंडर दिस स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट जो RBI है as the market participant, it is defined by the code that has pledged to align with the forex market operations with the principle outlined in the framework. If we talk about the objective, it lays down the international best practices to uphold integrity, and it will promote the effective functioning of the
wholesale FX market. It jointly developed by central banks and the global market participant and first published in 27. अगर हम बात करें ग्लोबल फॉरेक्स एक्सचेंज कमेटी की, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कोड, रिव्यूइंग इट ट्वाइस इन जुलाई 21 एंड दिसंबर 24. अब क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है, एंड फिर लगता है कि स्टैटिक पूछा गया था, और वो भी पता नहीं कहाँ से उठा के. तो स्टैटिक नहीं होता है बैंकिंग में कभी भी कुछ भी. अगर किसी फेस्टिवल से रिलेटेड भी पूछा जाता है कभी भी, तो आपके एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले वो फेस्टिवल हुआ होगा, ठीक है, तब भी उसका स्टैटिक बना के पूछता है, राइट. चलो आगे चलते हैं. सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रेज किए हैं मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर कस्टोडियंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग 50 करोड़ टू 75 करोड़. आरबीआई ने सेबी ने स्ट्रेंथन किया इट्स रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में अमेंडिंग द सेबी रेगुलेशन 96. सेबी रेगुलेशन 1996 को अमेंड करके इट केम टू एंड इट अपडेटेड इट्स कस्टोडियन, दैट इज सेबी कस्टोडियन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025. ये प्रोविजन जो है वो 6 महीने में इफेक्टिव होगा आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजेट, जब भी होगा. एंड existing custodian have 3 years from the commencement to comply. जो enhanced net worth है, it must be maintained independently of other businesses. Custodians can't make exaggerated claims about their qualification or services, and जो they should adopt also internal control operation and measures to prevent the financial losses due to fraud or theft, professional misconduct, anything. If we talk about SEBI, it has extended deadlines for implementing its new nomination framework for the security market. और जो second phase है वो originally scheduled था June 1 को, but अब it is effective from 8th of August. और जबकि third phase है it has postponed from 1st of September to 15th of December. ठीक, चलो आगे देखते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स को टू पार्टिसिपेट इन रुपीज नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स टू एनहेंस मार्केट making forex risk management and India's current currency market. This move basically aims to strengthen market making forex risk management and India's currency market development, and the exchange are effective right away, building on RBI's August 2022 reform and allow primary dealers to offer forex exchange facility. Until now जो रूपी है India market it was limited to authorized dealer category 1 for banks and FSC units. Now SPDs can also participate, and with this amendment to Master Direction on Risk Management and Interbank Dealings, SPDs are authorized for the AD category 3, that is authorized dealer category 3, and they are eligible to trade in rupee. ठीक है. नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं they are cash settled without physical delivery of the currency, and this reforms basically widens the market participation, reduce offshore dependence, and enhance the India's presence in the global currency trading. Coming to next, Kroll Celebrity Brand Valuation Report 24 आई है, and it ranks Indian celebrity by their brand value. किसके पास कितना पैसा है उसके बेसिस पर रैंकिंग होती है इंडियन सेलिब्रिटीज़ की. इफ़ यू टॉक अबाउट टॉप रेटिंग तो वो विराट कोहली की है, रिटेन द फर्स्ट स्पॉट, और ब्रांड वैल्यूएशन जो है वो 231.1 मिलियन US डॉलर है. उसके बाद रणवीर सिंह है सेकंड पोजीशन पे और शाहरुख खान थर्ड पोजीशन पे हैं. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट विमेन में तो आलिया भट्ट इज एट टॉप. ठीक है. सचिन तेंदुलकर हैड अ जंप विद 112 मिलियन US डॉलर, एंड टॉप 25 इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो हैं 2024 में इट क्रॉस्ड 2 बिलियन US डॉलर. इट हैज़ अ रेज्ड year on year. If we talk about Bollywood star, it commanded around 65% of the total brand value. Among those there are 25 in the top, and sports personality की बात करें तो 28.4%. फीमेल जो प्रेजेंटेशन है टॉप 25 में वो अभी भी कम रही है. इस बार 9 थी, पहले 8 थी. अब कुछ नाम और आए हैं जिनमें कीर्ति सेनन, तमन्ना भाटिया, जसप्रीत बुमराह, अनन्या पांडे. बेसिकली इन्होंने टॉप 25 में शी केम फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है.
with the worth of $35 million US. So ये basically list है according to the top 10 celebrities brand value. विराट कोहली, then रणवीर सिंह, शाहरुख खान. If we talk about Alia Bhatt, तो 116.4 million US. Then Sachin Tendulkar, Akshay Kumar, Deepika Padukone, MS Dhoni, Hrithik Roshan, Amitabh Bachchan, and this is it. These are the top 10. Okay. So this was it from today's session. I hope you guys might have liked the session. पसंद आया तो like करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. Thank you so much.